अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है, एक नए दिन एक के साथ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर जी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ कि सुबह की मॉर्निंग नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट है, और जब एक नए दिन चढ़ता है तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता करता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में खुशियाँ अता करे और आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो का आगाज़ आज आपकी बहन क्या शुरू करने वाली हैं। आपको मालूम है दुनिया के हर वालिदैन जो होते हैं ना, अपनी बच्चों की तरबियत में किसी किस्म की जो है कोताही नहीं करना चाहते हैं या कुछ भी कमी नहीं छोड़ते। आई नो हमारे माँ बाप ने भी हमारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, या हमारी कोई ज़रूरत में या किसी किस्म में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमारी भी यही ख्वाहिश होती है, हमारी आप सब की यही ख्वाहिश होती है जो हमें नहीं मिल सका हमारी औलाद को मिल सके, क्योंकि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है ना कि हमारी औलाद को हर तरह की आसाइशें मिल सके। लेकिन वालिदैन के तरबियत का अंदाज़, इनके अल्फाज, इनके रवैये, इनके फ़ैसले बच्चों के मुस्तकबिल, उनकी शख्सियत को ना बिगाड़ भी सकते हैं और संवार भी सकते हैं। सभी वालिदैन बड़ी नेक नीयती और मेहनत के साथ अपने बच्चों की इसकी तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बच्चों के लिए ना कुछ जाने या अनजाने से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चों में ख़ुद एतमादी, इनकी सोच, इनकी सलाहियतों, इनकी एबिलिटीज़ को शदीद मुतासिर करती हैं। और पेरेंटिंग की यही गलतियां जो आगे जाकर बच्चों को कमज़ोर, बुज़दिल, उलझा हुआ और नाकाम इंसान बना देती हैं। जो आज की व्लॉग में मैं आपको ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स बताऊंगी अनजाने में वालिदैन कर जाते हैं। मैं नहीं कहती कि वालिदैन लेकिन करते हैं, लेकिन ऐसे अनजाने में से हो जाती हैं। हर इंसान से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो यही गलतियां जो होती हैं बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होने में रुकावट देती हैं। चाहे जो भी। चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहली आपको मिस्टेक मैं बताती हूँ कि पहली मिस्टेक होती क्या है। माएँ अपने बच्चों के काम भाग कर रही होती हैं। आपको मालूम है ना कि आजकल के बच्चे जो होते हैं, बच्चे बोलते हैं माएँ वैसे ही भाग का काम कर रही होती हैं, और बच्चे चाहे टीन एजेस में हो या ट्विन एजेस में हो, लेकिन माएँ जो होती हैं उनको छोटा ही समझती हैं। ऐसे बच्चों को काम खुद करने देना चाहिए, या बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं डालती। अगर देखा जाए तो हमारे ज़माने में हमारी माएँ हमसे काम करवाती थी या कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन बच्चों की ख़ुद एतमादी, ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद काम करने की आदत होनी चाहिए। बच्चे इस तरह लेज़ी हो जाते हैं। अगर बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चों ने टीवी देख रहे हैं तो बोलते हैं पानी ले आएँ, तो माँ जो होती हैं भाग कर ले जाती हैं। तो इस तरह बच्चे जो होते हैं सेंसिटिव हो जाते हैं, जो अपना काम नहीं करते हैं। इस तरह के छोटे मोटे काम बच्चों को करने देने चाहिए ताकि वो बच्चों में आगे उनकी आदत बन सके, ताकि वो अपने आप के लिए अच्छा फ़ैसला कर सके। और ऐसे ही बच्चे जैसे कि टीन एजेस में बच्चियाँ होती हैं, इनको अपना रूम खुद सेट करना चाहिए, खुद अलमारियाँ वार्डरोब जो होते हैं ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। लेकिन वहाँ भाग कर इनकी कमरे सेटिंग या कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं। बच्चे कमरे में बैठे या कोई अगर फजूल भी काम कर रहे हों तो वो आवाज़ लगाते हैं, या कोई ज़रूरी काम है कि यहाँ पानी ले आएँ या कोई चीज़ भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ लें। माँ अगर काम भी कर रही हैं तो फिर भी माँ भाग कर जाती है अपने बच्चे का काम करने के लिए, क्योंकि माँ उनको इस काबिल होने ही नहीं देती। क्योंकि माँ जो होती है ना, उनको छोटी अगर उनको काम करने की आदत बनाएं, या उनको ताकि उनकी लाइफ में आने वाली कोई मसाइल जो होते हैं उनको खुद करने का हौसला कर सकते। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाती हैं, खुद इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको खुद यूनिफॉर्म पहनाती हैं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती कि वो यूनिफॉर्म खुद पहन सके या खुद अपना काम कर सके। या शूज़ आपने देखा होगा कि माँ शूज़ पॉलिश करें कि बच्चों ने नहीं करना, लेकिन उनको क्या उनकी आदत एक बनी होती है कि बच्चों ने खुद तो शूज़ पॉलिश करने ही नहीं है, ये माँ ही करेगी, माँ की ड्यूटी है, क्योंकि माँ ही सारा। लेकिन नहीं, माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे में इस एबिलिटीज़ का मालिक बनाएं कि वो अपने काम खुद कर सके, अपना यूनिफॉर्म पहन सके, अपने लिए
ज़रूरत की चीज़ ला सकें, ख़ुद पानी पी सकें, अपना काम खुद कर सकें। लेकिन नहीं, माएँ जो होती हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही होती हैं। ये एक मिस्टेक, एक माँ की मिस्टेक है कि बच्चों को इस काबिल या इस स्टेज पे नहीं आने देती कि वो अपना काम कर सकें। चलें जी, स्टेप नंबर 2, जो एक बुरी आदत या बड़ी मिस्टेक जो माँ की होती है, जो बच्चों को आगे आने में रुकावट देती है या उनके नशे नमा को बिगाड़ देती है, या उनके आप कह लीजिए कि उनकी जो भी एबिलिटीज़ होती हैं उनमें रुकावट देती है। बच्चों की सोच में, उनकी खुद एतमादी में, उनकी सलाहियतों में, उनकी एबिलिटीज़ को शदीद मुतासिर करती हैं। नंबर 2, माएँ अपने बच्चों के छोटे छोटे काम, छोटी छोटी चीज़ें, ख्वाहिशात को पूरा करती हैं जो कि बच्चों के लिए, क्योंकि असल में हम उनकी नशोनुमाओं में बिगाड़ ला रहे थे, उनकी हैबिट्स में बिगाड़ ला रहे थे। उनकी छोटी छोटी अगर हम ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं, है ना, ऐसा है ना कि हम अपने बच्चों की जो भी हमसे बच्चे मांगते हैं, हम पहले कहते हैं कि हमने अपने बच्चे की ये डिमांड पूरी करनी है हर हालात से। असल में क्या हो रहा है, हम उनकी जो ख्वाहिशात पूरी करके ना उनमें हम बिगाड़ ला रहे होते हैं, उनको अच्छे की तरफ नहीं लेके जा रहे होते, बिगाड़ ला रहे होते हैं। असल में उनकी हम हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे होते हैं, उनमें हम जुल्म कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है हर ख्वाहिश पूरी करते करते, क्योंकि ख्वाहिशात तो कभी पूरी होती ही नहीं, ये तो अनलिमिटेड होती हैं ख्वाहिशात तो बच्चे की। आखिर कब तक हम उनकी ख्वाहिशात पूरी करते रहेंगे? आखिर कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आ ही जाता है कि हम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते, कुछ ऐसा नहीं हो जाता, वो तो बच्चा जो होता है वो संवरने के बजाय बिगड़ जाता है। तो ये हमारी एक गलती ये भी होती है कि हम उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश जो होती है एक जुल्म के बराबर होती है। क्योंकि हमें उनको मालूम, तो बच्चे हैं, बच्चों की ख्वाहिशात तो होती ही रहती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ख्वाहिशात ही हमारी अच्छी ख्वाहिश है या बुरी है। लेकिन उनको तो एक डिमांड है, उन्होंने करनी है, और हमने जो है अगर पूरा कर देना है। लेकिन हमने पूरा कैसे करना है? पूरा करते करते जो होता है ना, आखिर कब तक हम उनकी डिमांड पूरी करेंगे? होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, हमारे साथ भी ऐसा है कि हमारा बच्चा वो चीज़ डिमांड करता है जो कभी हमारे बस में नहीं होती, लेकिन हमारी यही दिल होता है, यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे की ये ख्वाहिशात पूरी करें, हर तरीके से पूरी करें। तो अब वो बच्चा जो है, ख्वाहिश जो नहीं पूरी होगी तो बच्चा संवरने के बजाय बिगड़ेगा, क्योंकि उसको तो आदत ही नहीं है कि ना सुनने की। अगर उसको एकदम से ना कर ली जाए तो वो उसको एक शौक़ लगेगा, कहेगा कि ये बड़ी अजीब बात है, मेरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो रही, बल्कि मना किया जा रहा है। जो बच्चा संवरने के बजाय बिगड़ेगा और उसको सुनने की आदत ना होगी तो वो बच्चा क्या सोचेगा? आपने देखा होगा ना, कभी कभार माएँ ऐसे बोलती हैं कि उसकी ख्वाहिश पूरी करती हैं तो बोलती हैं, आपने तो कभी, बच्चे के अक्सर औकात ऐसी बात हो जाती है कि आपने तो मेरी कभी ख्वाहिश पूरी ही नहीं की, क्योंकि आपने तो ये कुछ कहा ही नहीं, मेरा फलाना कहता था, मेरे बाबा कहते थे। तो इससे क्या होता है, क्योंकि माँ अगर टोक देती है तो वो बच्चा माना होता है, बच्चा संवरने के बजाय बिगड़ने लग जाता है। वो माँ की एक बड़ी गलती ये होती है कि उसकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा करते 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 आखिर वो बच्चा इस चीज़ का आदत हो जाती है, वो बच्चा संवरने के बजाय बिगड़ने लगता है। सो यार, बच्चों की ऐसे बिला फजूल ख्वाहिशात को पूरा करने की एफर्ट में मत लगे ना, जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें जो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ताकि बच्चे में एक ख़ुद एतमादी, एक अच्छी सोच, सलाहियत, एबिलिटीज़ का मौका मिल सके बच्चे में, ताकि उनको ना सुनने की मतलब एक ऑप्शन होता है, एक हाँ और एक ना। हाँ और ना, हाँ भी किया जा सकता है, और लगी जब कभी इंसान के पास में नहीं होता तो ना सुनने की भी सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। नंबर 3 पे, ओवर प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, मतलब कि वो माएँ जो होती हैं जो बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करती हैं, या किसी बच्चे के साथ खेलना, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह एक साइकोलॉजी बन जाती हैं कि बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करना, या बच्चों के साथ ओवर हो जाना कि बच्चों को ये ना हो जाए, गिर ना जाएं,
ये ना हो जाए, ये ना खा लें या ये ना खा लें। बच्चों को एक लिमिट में रहने दीजिए। दूसरों बच्चों के साथ खेलने से बच्चों में आपने देखा होगा ना, कुछ माएँ ऐसे होती हैं कि हाय बच्चे ने यहाँ हाथ लगा लिया, बच्चे को ये हो गया। बच्चा ओवर थिंकिंग या ओवर प्रोटेक्ट हो जाती हैं बच्चों के मामले में, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को भी एक साइको कर देती हैं, खुद भी एक साइको हो जाती हैं। जो अगर माएँ ऐसा करती हैं तो फिर बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करते, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। आपने देखा है ना, कभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं तो माएँ शोर कर रही होती हैं कि आपने यहाँ नहीं जाना या यहाँ नहीं खेलना या इसके साथ नहीं खेलना, ये काम नहीं करना। वो बिला वजह के रोक टोक रुकावट पर बच्चों में ये हो जाना। बच्चे जब पैदा होते हैं या उनको बड़े हम में से अक्सर माएँ भी ऐसे करती हैं ना, है ना, आप में भी होंगी कोई ऐसी माएँ जो जब पैदा होते हैं या उनको बड़ा ही केयर करना, बहुत उनको हिफाजत से डबल कोटिंग करना, स्वेटर्स पहनाना, सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोटिंग करना, लिहाजा वो ज़्यादा से उससे अब कैसी करती है, ज़्यादा कोटिंग करने से बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा ही तकलीफ़देह होते हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। मेरे ख़ुद फैमिली में एक ऐसे हैं जो खाने में मतलब कि अब कोई चीज़ है बनाना है, अगर बच्चे खा ही लेते हैं लेकिन नहीं, उनको एक इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के ज़रिए पिलाया जाता है। या कुछ माएँ ऐसी होती हैं बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस कर रही होती हैं कि मेरा बच्चा ये ना खा ले, हाँ ये चीज़ फंस ना जाए, ये चीज़। एक 5 से 6 माह की हद तक तो ठीक, लेकिन जब बच्चा एक थोड़ा सा बड़ा हो रहा होता है, बड़े, तो उनको उनकी हालत में या उनको खाने पीने दिया जाए, क्योंकि अब एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, ज़ाहिर सी बात है इसमें बहुत सी प्रोटीन होंगी, बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है हर चीज़ में। अल्लाह ताला ने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनाई होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन वो माएँ उनको बड़ी उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ये खाएगा ये फंसेगा, हाय अल्लाह ये हो जाएगा, हाय अल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन आपने अक्सर औक़ात देखा होगा वही बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा ज़्यादा बच्चे जो है वही सेंसिटिव होते हैं, वही इस तरह हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसी माएँ होती हैं जो ओवर थिंकिंग या ओवर प्रोटेक्शन से बच्चों को वो ऐसे कर देती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इसे अवॉइड करें, अपने बच्चों को खेलने दिया करें हर किसी के साथ, क्योंकि बच्चे खेलेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो समझदार कैसे होंगे। आप में से बहुत सी मदर्स ऐसे होती हैं जो ऐसे ही स्कूल से बच्चे वापस आते हैं तो एकदम से पूछना शुरू कर देती हैं कि आपको किसी ने मारा तो नहीं, आपने किसी ने कुछ कहा तो नहीं, अगर गिरे तो नहीं। अगर बच्चा बोल दे हाँ मैं गिर गया तो बच्चे माएँ जो होती हैं वो ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर देते हैं। तो इस हालत में बच्चे जो होते हैं वो गिरते भी हैं, उठते भी हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा गिरते उठते रहते हैं। अगर गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे ऐसे, तो बच्चे वैसे माएँ जो होती हैं उनको करके चीखे करके पुकार करके वैसे ही उनको प्रेशराइज़ ना किया करें, उनको डराया धमकाया ना करें। ऑब्वियसली बच्चे गिरेंगे भी, बढ़ेंगे भी, उठेंगे भी, ज़ाहिर सी बात है। इतना ओवर प्रोटेक्ट करेंगी तो बच्चे का क्या हाल होगा, आप खुद सोचें इस चीज़ के बारे में। बच्चों को इतना ओवर थिंकिंग या ओवर प्रोटेक्ट करने से बच्चा बिगड़ भी सकता है और इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आकर के वो ऐसे ही बीमार और बार बार इस परेशानी का शिकार होता है। तो इसलिए बच्चों को अपने खुद एतमादी के लिए बच्चों को अपनी लाइफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका दें, ना ही कि इनके ओवर कॉन्शियस या ओवर थिंकिंग का मौका मिले या उनका वो बने। जितना ही आप बच्चे को पैम्पर करेंगे उतना ही बच्चा बड़ा होकर मम्मी डैडी बनेगा और उतना ही कमज़ोर दिल का मालिक और कमज़ोर बन जाएगा, जो कि उनकी शख्सियत पर असर करेगा और लाइफ में नाकामयाब ही रहेंगे। इसीलिए उन बच्चों को अपनी एक लाइफ के मुताबिक, जैसे रेगुलेटरी में एक माएँ होती हैं, आप उनको उसी तरह ज़्यादा अवर करने से बच्चा जो होता है ना ज़्यादा ही बस अवर सोचने लग जाता है। जैसे वो सोचता है मेरी माँ ये सोचती है मेरे बारे में या मेरे बारे में। तो बच्चे को अपना एक खुद एतमाद सलाहियत से भरपूर बनाने के लिए उनको अपने एक जैसे बाकी बच्चों के बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं वैसे उनमें शामिल होने दिया करें। ताकि आपने देखा होगा कि कुछ माएँ जो होती हैं बड़ा प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, बड़ा पैम्परिंग कर रही होती हैं, जो मम्मी डैडी होती हैं उनके बच्चे जो होते हैं बड़े होकर भी बड़े ही बुज़दिल और कमज़ोर होते हैं, क्योंकि
उनको इजाज़त नहीं होती कि वो इतने बड़े होकर भी अपने खुद हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाएं, या किसी दूसरे शहर में उनको नौकरी मिले तो वो भी नहीं होने देते, क्योंकि वो अपने टाउन में, अपने शहर में, अपने एक इलाके में ही उनको रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी नज़र से अगर ओझल हो जाएंगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा उनके लिए, क्या पता वो क्या कर देंगे। लेकिन वो ऐसे ओवर प्रोटेक्ट कर रही होती हैं क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं किया जाता कि वो अपनी माँ से जुदा हों, या ख़ुद इस तरह बच्चे में ख़ुद एतमादी पैदा नहीं होती। अगर बच्चे जितने इंडिपेंडेंट होंगे, जितने खुद सर होंगे, इतना ही बच्चों में एबिलिटीज़ हो, इतनी हौसला होती है, इतनी ही सलाहियतें आती हैं, इतनी आगे बढ़ने का जोश आता है बच्चों में। तो अगली गलती हम अभी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है डिसिप्लिन। आपने देखा होगा कि बच्चों के पास अगर मोबाइल मौजूद होता है ना, अक्सर औक़ात बच्चे, या हम खुद अपने बच्चों को, या आप में से बहुत सी माएँ बच्चों को दे देती हैं कि चुप करके बैठ जाए। अगर उनसे मोबाइल ले लिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, दोबारा ही वैसे ही बिगाड़ शुरू कर देता है। अक्सर औक़ात माँ को तंग करना शुरू कर देता है, बिला वजह की भूख लग जाती है, बिला वजह की लेज़ बिस्किट या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहने लग जाते हैं। अगर उनको दोबारा मोबाइल दे दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, उनको एक डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, या कुछ भी इस तरह का होता है ना आपके साथ भी। आजकल तो आपको पता है मोबाइल की दुनिया है, सारे ही बच्चे ऐसा करते हैं कि मोबाइल ले लिया तो बस कुछ भी नहीं और चाहिए, खाने का भी भूल जाता है, कुछ भी ना पढ़ना टाइम से ना कुछ, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, डिसिप्लिन नहीं बताया जाता। मोबाइल है तो सारा दिन है, मोबाइल ले लिया है तो ऐसी गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ करनी, या तंग करना, या शोर करना, या चीखे मारना, या घर सर पे उठा लेना, आपस में बहन भाई तंग करना, एक दूसरे को मारना पीटना। सवाल ये पैदा होता है कि जब उनके पास मोबाइल होता है तो वो क्यों नहीं खाना मांगते, वो क्यों नहीं एक दूसरे से लड़ते, या क्यों नहीं बिला वजह की चीज़ें एक दूसरे से मांगते। बात तो ये होती है ना कि मोबाइल उनको यूज़ करना मिल गया है, क्योंकि उनकी तब क्यों नहीं मांगता, तब क्यों नहीं लेज़ जूस वगैरह मांगता, क्योंकि मोबाइल में वीडियोस वगैरह देख रहा होता है तो उसको एक एक्टिविटीज़ मिल रही होती हैं, वो देख रहा होता है। जब उससे मोबाइल ले लिया जाता है तो वो बस बिला वजह के तंग शुरू कर देते हैं। अगर माएँ उनको गुड मैनर्स सिखाती हैं, अगर उनको अच्छी चीज़ मोबाइल पे लगा के देते हैं, तो माएँ बिज़ी हैं अपनी किसी काम की वजह से, क्योंकि आजकल तो हर कोई बिज़ी है ना, क्यों नहीं, क्यों वो तो बिज़ी हो रही हैं। और बच्चों को वो अगर अच्छी कोई चीज़ लगा के दिखाती हैं तो वो बच्चा वेल डिसिप्लिन हो जाता है, बच्चे में अच्छी एक कॉन्शियस। अगर मूवीज़ वगैरह अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो हम उसको अच्छी एक कोई चीज़ लगा देते हैं, नात वगैरह या कोई चीज़ लगा देते हैं, तो बच्चा इससे क्या करता है, एक लर्न करता है, एक डिसिप्लिन हो जाता है, कुछ सीखता है। या कुछ आपका बच्चा लर्निंग पेज पे है तो अगर आप उनको ABC या कुछ चीज़ सिखा देते हैं तो वो बच्चा सीख रहा होता है, उस निस्बत बच्चा क्या करेगा, निस्बत सीखेगा बच्चा। अगर हम इसी तरह अच्छी चीज़ें या अच्छे किसी काम में बच्चे का लगा देते हैं तो वो बच्चा जो होता है अच्छे काम की तरफ राग़िब होता है, ना कि बुरे। अगर बुरे डिसिप्लिन की तरफ राग़िब होगा तो ज़रूर बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चे में कुछ भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, और ना ही उनकी जो कि माँओं की गलती समझी जाती है। आजकल तो आपको पता है हर बात की गलती जो होती है वो माँओं को समझा जाता है, क्योंकि माँ जो होती है ना हर चीज़ उनको अच्छा भी सिखा सकती हैं, बुरा भी सिखा सकती हैं। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो बच्चों को अच्छा ही सिखाएं। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, नेक्स्ट टाइम मैंने वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।